अच्छा जी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टरीज़ की डेवलपमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी वेन्स की डेवलपमेंट की एंड इंफीरियर वेना केवा की फॉर्मेशन की। तो आज हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक लाइफ में आर्टरीज़ की डेवलपमेंट। अच्छा, सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि 4th to 5th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ हमारे पास डेवलप होने लग जाते हैं फेरेंशियल आर्चेस। अब इन फेरेंशियल आर्चेस के डेवलपमेंट के बाद इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, इनको ब्लड सप्लाई चाहिए जो कि हमारे पास फिर आगे प्रोवाइड होगी फेरेंशियल आर्टरीज़ के थ्रू, ठीक है। अब ये फेरेंशियल आर्टरीज़ फेरेंशियल पाउचेज़ या फेरेंशियल आर्चेस को सप्लाई करेगी। ये हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट करती है? हमारे पास बेसिकली ओरिजिनेट करेगी एओर्टिक सैक से और टर्मिनेट कर जाएगी कहाँ जाकर? डोर्सल एओर्टा में। अच्छा, ओरिजिनली हमारे पास क्या होता है जो हमारी बॉडी में, अच्छा नॉर्मली देखा जाए एक नॉर्मल एडल्ट लाइफ में तो सिंगल एओर्टा लाई कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ में पहले इसका एक पेयर लाई कर रहा होता है, यानी कि ये 2 डोर्सल एओर्टा होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन अब हम ये बाद में बात करेंगे कैसे वो एक सिंगल में रह जाते हैं। तो पहले अगर हम लोग फेरेंशियल आर्टरीज़ को देख लें डायग्रामेटिकली, तो इस डायग्राम में बहुत ज़बरदस्त शो हुआ है, ठीक है। दिस वन इज़ द प्राइमोडियल हार्ट, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ गया एओर्टिक सैक। अब इन एओर्टिक सैक से हमारे पास 3 किस्म की जो आर्टरीज हमें नज़र आ रही हैं, दीज आर द फेरेंशियल आर्टरीज। इन फेरेंशियल आर्टरीज ने इन फेरेंशियल आर्चीज़ को सप्लाई किया और साथ में ये टर्मिनेट करिए इस डोर्सल एओर्टा वाले पोर्शन में, ठीक है। सिंपल सी बात ही हमें समझ आ गई। अब हम लोग बात करते हैं डोर्सल एओर्टा की कि डोर्सल एओर्टा 2 से 1 कैसे बन जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने कहा कि अगर मैं सपोज़ करूँ ये हमारे पास हार्ट आ गया, ठीक है, यहाँ से हमारे पास 2 हमारे पास आ गई ना, एओर्टा वाला पोर्शन 2 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एम्ब्रियो की बॉडी समझे, ठीक है। ये स्टार्टिंग में क्या होता है कि दोनों जो हमारे पास एओर्टा होते हैं वो पूरी एंटायर लेंथ जो होती है एम्ब्रियो की उसको कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस में होता है। नेक्स्ट आगे जाके क्या होता है कि जो उनके नीचे वाले पोर्शंस होते हैं ना वापस में फ्यूज़ कर जाते हैं। किस तरह फ्यूज़ कर जाते हैं इस डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट पे, कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एम्ब्रियो की बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास हार्ट बन गया, ये प्राइमोडियल हार्ट बन गया। अब जो इनका नीचे वाला पोर्शन है वो आपस में कंबाइन करके एक सिंगल रह जाता है और इस नीचे वाले को पोर्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं थोरेसिक और एब्डोमिनल एओर्टा, जो कि एक सिंगल एओर्टा है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास स्टिल अभी भी 2 हमारे पास पोर्शंस हैं एओर्टा के। अब नॉर्मल अगर हम लोग एडल्ट लाइफ में देखें तो हमें पता है कि हमारे जो हार्ट है वहाँ से जो एओर्टा डेवलप होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलता है, ठीक है, और हमारी बॉडी के लेफ़्ट पोर्शन में लाई करता है। तो ये ऑब्वियस बात होगी कि जो हमारे पास इसका राइट वाला पोर्शन होगा क्रेनियली वो सारा रिग्रेस कर जाएगा, लेफ्ट वाला परजिस्ट कर जाएगा। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक एओर्टा की फॉर्मेशन हो जाती है और वही पूरी हमारे क्या कहते हैं बॉडी को सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर दी डोर्सल एओर्टा के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरसेगमेंटल आर्टरीज़ के बारे में। अगर हम लोग बात करें कि ये एम्ब्रियो की बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हार्ट है, हार्ट से हमारे पास क्या है? एक डोर्सल एओर्टा निकल रहा है। अब इस डोर्सल एओर्टा से हमारे पास आर्टरीज़ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटरसेगमेंटल आर्टरीज़ का। अब इंटरसेगमेंटल आर्टरीज़ का क्या काम होता है कि इन्होंने जाके सोमाइट्स को और उनके डेरिवेटिव्स को सप्लाई देना होता है। अब यह इंटरसेगमेंटल आर्टरीज जो होती हैं नेक के रीजन में जाती हैं और वहाँ जाके बना देती हैं वर्टिब्रल आर्टरीज, ठीक है। उसके बाद ही चली जाती हैं थोरक्स के रीजन में एंटर हो जाती हैं। थोरक्स में जब ये एंटर हो जाती हैं तो हमारे पास इंटरकोस्टल आर्टरीज बना देती हैं जिन्होंने रिब्स के बिटवीन में लाई करना होता है। उसके बाद ये एंटर हो जाते हैं एब्डोमेन के रीजन में। जब ये एब्डोमेन के रीजन में एंटर हो जाते हैं तो हमारे पास ये बना देती हैं लंबर आर्टरीज। उसके बाद जब ये सैक्रल रीजन में एंटर हो जाती हैं तो वहाँ पे हमारे पास जाके बना देती हैं लेटरल सैक्रल आर्टरीज, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी, ये हमें मतलब एज इट इज़ याद करना पड़ेगा ये कहाँ पे जाके इसने क्या बना देना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मोस्टली आर्टरीज होती हैं ना वो डायरेक्टली जो उनका कनेक्शन होता है ना डोर्सल एओर्टा से वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्टिलाइन वेन एंड वर्टिलाइन आर्टरीज एंड एम्ब्लाइकल आर्टरीज के फेट के बारे में। अब जिस तरह हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि एम्ब्लाइकल वेसिकल से हमारे पास क्या है कहते हैं हमारे पास जो वर्टिलाइन वेन थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही थी, ठीक है। अब जो हमारे पास एम्ब्लाइकल आर्टरी वर्टिलाइन आर्टरीज है उनका भी सेम वही काम होता है, इन्होंने एम्ब्लाइकल वेसिकल्स को सप्लाई करना होता है। अब हमें पता है कि एम्ब्लाइकल वेसिकल ने आगे जाके गट का पोर्शन बनाना होता है या जीआईटी का पोर्शन बनाना होता है, ठीक है। जो वर्टिलाइन आर्टरीज ऊपर से आ रही थी, जब ये हमारे पास एम्ब्लाइकल वेसिकल गट बना देगा या जीआईटी बना देगा तब इन एम्ब्लाइकल आर्टरीज के साथ क्या होगा कि ये हमारे पास 3 किस्म की आर्टरीज बना देंगी। वो 3 किस्म की आर्टरीज कौन सी होंगी? एक हमारे पास होता है सिलियक आर्टीरियल ट्रंक, ठीक है, जो कि हमारे पास, अच्छा बाद में बात करेंगे किसको सप्लाई करते हैं। एक सिलियक आर्टीरियल ट्रंक होता है हमारे पास, एक सेकेंड,
हाँ, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आ जाता है वो हमारे पास आ जाती हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज़। अच्छा, वैसे मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है जितनी पता नहीं बुरी वीडियो में आ जाती है। खैर, अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज़। ठीक है, अब क्या होता है कि इन्होंने हमारे पास जीआईटी वाले पोर्शन को सप्लाई करना होता है। अब जब हम आगे एब्डोमेन के रीजन पढ़ेंगे तो उसमें हम ज़्यादा इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। अब सिलिक आर्टेरियल ट्रंक ने सप्लाई करना होता है हमारे पास फोरगट के पोर्शन को। ठीक है, जो सुपीरियर मेसेंट्रिक पोर्शन है उसने सप्लाई करना है हमारे पास मिड कट के पोर्शन को, और जो हमारे पास ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज आ गई इन्होंने सप्लाई कर देना है जी हाइंड कट के पोर्शन को। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि अम्बिलिकल वेसिकल जब कट में चेंज हो जाता है तो ये वर्टिलाइन आर्टरीज स्किन में चेंज हो जाती हैं, इन 3 आर्टरीज में चेंज हो जाती हैं जो कि जीआईटी को सप्लाई कर देती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अम्बिलिकल आर्टरीज़ की। अम्बिलिकल आर्टरीज़ में हम आ जाते हैं। हमें पता है अम्बिलिकल आर्टरीज़ ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना होता है एम्ब्रियो से प्लेसेंटा की तरफ ताकि वहाँ पे डिफ्यूजन हो, और अगेन फिर मैटरनल ब्लड से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए अम्बिलिकल वेंस के थ्रू दोबारा एम्ब्रियो के अंदर। अब क्या होता है कि जब ये अगर हमारे पास हार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास प्लेसेंटा है, तो यहाँ से हमारे पास 2 आर्टरीज़ आई हैं। हमारे पास पता है हमें कि अम्बिलिकल आर्टरीज़ का पेयर होता है। ठीक है, दोनों आर्टरीज़ आई हैं प्लेसेंटा की तरफ। क्या होता है कि जब बर्थ के बाद प्लेसेंटा ने क्या हो जाना होता है, ख़त्म हो जाना है, टोटली डिजनरेट हो जाना होता है। तब उस नतीजे में अम्बिलिकल आर्टरीज़ बेचारियों के साथ क्या होता है, इनके साथ ये होता है कि जो इनका प्रॉक्सिमल पोर्शन या इनका जो क्रेनियल पोर्शन है वो चेंज हो जाता है 2 किस्म की आर्टरीज़ में। ठीक है, एक होता है हमारे पास इंटरनल आइलियक आर्टरीज़, ठीक है, और दूसरी आर्टरीज़ जो है हमारे पास वो उसको हम कहते हैं सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज़। ठीक है, ये हमने सुपीरियर पोर्शन की बात कर ली, प्रॉक्सिमल पोर्शन की बात कर ली, जिन्होंने इन 2 आर्टरीज़ में डेवलप हो जाना होता है, इंटरनल आइलियक आर्टरीज़ के अंदर एंड सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज़ के अंदर। अब जो डिस्टल पोर्शन रह गया बेचारा, अब ये क्या करेगा, अब ये प्लेसेंटा तो ख़त्म हो गई तो इसकी अटैचमेंट भी ख़त्म हो जानी चाहिए, तो ये क्या हो जाता है, ये सिंपल बेचारा परसिस्ट कर जाता है एज मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट के तौर पर। ठीक है, ये हमारे पास फिर मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट के तौर पर परसिस्ट कर जाता है। तो अब हम लोगों ने तमाम आर्टरीज़ के पेट की वगैरह की बात कर ली। अब तक हमने क्या कर लिया, हमने हार्ट फील्ड कर लिया, हमने वेंस की डेवलपमेंट देख ली, इंफीरियर वेना केवा की डेवलपमेंट देख ली, अब हमने आर्टरीज़ की डेवलपमेंट देख ली। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से फिर प्रॉपर हार्ट की डेवलपमेंट देखेंगे।